हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपका एग्जाम भी नज़दीक है और आपकी पढ़ाई में रफ्तार होगी। तो इस समय जो हम आपके लिए ला रहे हैं वो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स ला रहे हैं। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के साथ साथ हम उत्तर प्रदेश जीके भी ला रहे हैं। वो आज आपकी क्लास नहीं आ पाई है। आज आने की क्या बात, क्योंकि जब मुझे अभी पढ़ाना है आपकी, जैसे कि हमने जलवायु पढ़ा दिया है उसकी, तो नदियाँ और मृदा ये सारी चीज़ें पढ़ाने के लिए थोड़ा सा एरिया ज़्यादा चाहिए, तो पूरी चीज़ें लिखने के लिए भी जगह नहीं है, मैप भी बनाने की जगह नहीं है। तो बस 2 दिन रुकिए, बाकी हम पढ़ेंगे चीज़ें, और जो चीज़ें हमारी छोटी-छोटी टॉपिक होंगे तो उनको हम आपका कल ले आएँगे, और बाकी परसों से हम रेगुलर अपनी अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है? तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की। तो इससे पहले हमने लगभग 7 क्लासेस ले ली हैं, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट हम न्यूज़ ला रहे हैं, सारे विभाग से आपके ला रहे हैं कि कहीं से भी आपके क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पहली न्यूज़ हमारी क्या है? पहली है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। सीधे-सीधे ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ये आपका पूछ लिया जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, ये कार्यक्रम है एक, इसे कहाँ शुरू किया गया है? तो आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है? मंजूरी किसके द्वारा दी गई है? उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा इसे मंजूरी दी गई है, ये आप याद रखेंगे। ये कार्यक्रम सिर्फ आप उत्तर प्रदेश के लिए याद रखेंगे। ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, कि हो सकता है ये पूछा जाए कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो है कार्यक्रम, ये कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। माइक्रो इरिगेशन भी इसको कहते हैं। ठीक है? इसका नाम क्या है? माइक्रो इरिगेशन भी इसका नाम है। चलिए आगे हम बात करेंगे ये कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इसे शुरू किया गया है, ये तो आप जान ही गए। और ये शुरू किस लिए किया गया है? कि ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है? को प्रोत्साहित करने के लिए ये शुरू किया गया है। और ये कितने साल के लिए? 5 साल के लिए शुरू किया गया है। अवधि क्या है इसकी? 2022-23 से 2026-27। आपको कुछ भी नहीं याद करना है। अगर अवधि पूछता है तो आप बता देंगे 5 वर्ष। कब तक है? 27 तक है, 2027 तक। किसके द्वारा शुरू मंजूरी मिली है? उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा। कौन सा कार्यक्रम है? पर ड्रॉप मोर का क्रॉप कार्यक्रम है। ठीक है? और ये किससे संबंधित है? बस आपको इतना ही याद रखना, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई से संबंधित है। बस आपको इतना ही याद रखना है। बस आपसे मैक्सिमम यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछ लेगा कि ये किस प्रदेश में योजना कार्यक्रम शुरू किया गया है, बस। और किससे संबंधित है, इसके अलावा इसमें आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। लेकिन सुन लीजिए, एक बार ध्यान से सुनिएगा कि ये जो कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा, ड्रॉप मोर क्रॉप जो कार्यक्रम है आपका, इसके अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई, ठीक है, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु 5 वर्षों की अवधि, ठीक है, के प्रोत्साहन हेतु 5 वर्षों की अवधि तक अतिरिक्त राज्य सहायता दिए जाने के से संबंधित जो है आपको प्रस्ताव की मंजूरी प्रदान की गई है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है। पर ड्रॉप मोर कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। किसके द्वारा मंजूरी मिली है? उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा। संबंधित किससे है? ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई से। अवधि क्या है? 5 वर्ष। बस इतनी ही चीजें याद रखनी है। फिर अब हम बात करें यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथन। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये आपका राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर, तीनों स्तर की ये न्यूज है। ठीक है? किसके अंतर्गत ये हैं? आपकी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और सारी हैं। देखिए ये जो है, इसका संस्करण कौन सा है? इसका पहला संस्करण है। आप इसको ये ध्यान रखना है कि संस्करण कौन सा है, ये भी आपका पूछ लिया जाता है। तो पूछ लिया जाएगा आपका कि यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथन जो आपका है, इसका कौन सा संस्करण शुरू किया गया था? तो पहला संस्करण जो है उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है, याद रखिएगा आप। 1 मिनट। चलिए हम बात क्या कर रहे थे कि यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथन जो है, इसका कौन सा संस्करण शुरू किया गया है? पहला शुरू किया गया है। कब? 22 नवंबर 2022 को। और शुभारंभ इसका किया है उत्तर प्रदेश के सीएम ने, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के सीएम ने इसका शुभारंभ किया है। यानी कि कहने का सीधा सीधा ये मतलब है कि यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथन का पहला संस्करण कहाँ पर शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो याद रखिएगा। ठीक है? और शुभारंभ किसने किया है? शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो आयोजन इसका जो है गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। ठीक है? बस इंपॉर्टेंट यही है आपका कि कौन सा संस्करण है इसका। तो पहला है। कहाँ आयोजन किया गया है? गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा में। और शुभारंभ किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। और ये आयोजन, डेट नहीं पूछेगा आपका, वैसे अगर डेट पूछेगा तो 25 नवंबर बता सकते हैं, बस इतना ही है। और इसमें किस लिए ये सब किया गया है? तो ये छात्र, शिक्षक और भारत के अनुसंधान समुदाय और अफ्रीकी साझेदार को एक मंच पर लाने के लिए ये जो है हैकाथन शुरू किया गया है, यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथन। तो बस इतना आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है? ये सभी को क्या है? एक मंच पर लाता है। बस इतनी चीज़ें हैं आपकी, इंपॉर्टेंट है, अभी रिविजन करा देंगे। और डिजिटल वीथिका, ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट बनेगा आप क्वेश्चन। ये क्या है? ये क्या है? उत्तर प्रदेश के सीएम के द्वारा शुरू किया गया है, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। और ये क्या है? उत्तर प्रदेश विधानसभा में शुरू किया गया है। पूछा जाएगा आपका एग्जाम में कि डिजिटल वीथिका नामक कार्यक्रम
किस राज्य के विधानसभा में शुरू किया गया है, ये पूछा जा सकता है क्या है, किस लिए शुरू किया गया है। तो ये डिजिटल विधिका कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश विधानसभा में किसके द्वारा शुरू किया गया है, सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। इसमें क्या होती है, एक बड़ी सी आपकी स्क्रीन होती है और उस पर जितना भी इतिहास है आपको उत्तर प्रदेश का या विधानसभा का, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक बार और देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, ठीक है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा डिजिटल विधिका का लोकार्पण ये लोकार्पण इन्होंने किया है। ठीक है, तो ये किया गया है, बस इतना ही पूछा जाएगा, इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। और यह है कि विधिका में एक विशाल स्क्रीन लगी है, इसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूरे इतिहास को देखा जा सकता है, बस आपको इतना याद रखना है। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना, ये आपकी इंपॉर्टेंट बनेगी। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना, ये जो है आपकी मंजूरी किसके द्वारा दी गई है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई है। और इसकी अवधि क्या है, 5 वर्ष। 5 वर्ष यानी कि लागू होने के से 5 वर्ष। ठीक है, लागू होने से 5 वर्ष इसकी अवधि है। अगर हम बात करें कि क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसे दी गई है, इसको क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जो है यूपी नेडा को दी गई है, कार्यकारी संस्था है। तो ध्यान से सुनिएगा कि इसके जो है, इस योजना के अंतर्गत जो है, इस योजना के क्रियान्वयन है तो यूपी नेडा को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। तो कार्यदायी संस्था इसकी कौन सी है, इसकी कार्यदायी संस्था है, क्रियान्वयन से आप अच्छा है कि लिख सकते हैं कार्यदायी संस्था लिख सकते हैं, यूपी नेडा कार्यदायी संस्था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यूपी नेडा है इसकी कार्यदायी संस्था। और हम बात करें कि इसमें जो इस योजना के अंतर्गत जो है कि सामान्य वर्ग जो होता है, सामान्य वर्ग यानी कि जनरल वर्ग बता रहे हैं आपको, इसमें जो पावर लूम बुनकर होते हैं, सामान्य वर्ग के पावर लूम बुनकर, उनको ये जो प्लांट लगाते हैं वो सौर ऊर्जा योजना के अंतर्गत जितना भी लगाते हैं, जितनी भी लागत लगाते हैं, उस लागत का 50% शासकीय अनुदान दिया जाता है। क्या दिया जाता है कि इस योजना के अंतर्गत सामान्य पावर लूम बुनकर जो हैं, ठीक है, उनको सोलर प्लांट की कुल लागत का, किसकी लागत का, सोलर प्लांट की कुल लागत का, सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% शासकीय अनुदान दिया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, परसेंट भी। अगर बात करें अनुसूचित जाति और जनजातियों को, तो उन्हें सोलर प्लांट की कुल लागत का 75% शासकीय अनुदान दिया जाता है। और हम यहाँ पर करें महिलाओं की बात, तो महिलाओं को यहाँ पर है 10% महिलाओं को कम से कम सम्मानित किए जाने की बात की गई है, उन्हें आगे लाने की बात की गई, इन्हीं सब में से छांट के। ठीक है, चलिए एक बार और देखते हैं। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना की हम बात करेंगे, तो मंजूरी कब दी गई है, मंजूरी किसके द्वारा दी गई है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा। अवधि क्या है, 5 वर्ष है। कब, लागू होने से। कार्यदायी संस्था कौन सी है, यूपी नेडा है इसकी। ठीक है, सामान्य पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट में जितनी भी वो लागत लगाते हैं उसका 50% शासकीय अनुदान मिलता है। और SC ST जो है उन्हें 75% मिलता है। और महिलाओं को 10% जो महिलाएं हैं उन्हें सम्मानित किए जाने की यहाँ पर बात की जाती है। तो ये हो गई आपकी मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा बुनकर योजना। तो इसको आप ध्यान दिए होंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप, एक सेकेंड, ये जो आपने यूनेस्को इंडिया हैकाथॉन देखा था, ये 36 घंटे का वार्षिक कार्यक्रम है, ये पूछ लिया जा सकता है आपको। यहाँ पे लिख देते हैं क्या है, ये 36 घंटे का वार्षिक कार्यक्रम है। यहाँ पर ये इससे रिलेट करके लिखते हैं, 36 घंटे का वार्षिक कार्यक्रम है, 36 घंटे का वार्षिक कार्यक्रम, ये पूछ लिया जाएगा आपका, हो सकता है। ठीक है, 36 घंटे का वार्षिक कार्यक्रम, ये छूट गया था। चलिए, तो हम क्या बात कर रहे थे कि ये क्या है, कार्यक्रम है, 36 घंटे का वार्षिक कार्यक्रम है। ये एक 36 घंटे का क्या है, वार्षिक कार्यक्रम है, जो छात्र, शिक्षक और भारत के अनुसंधान समुदाय और अफ्रीकी साझेदार को एक मंच पर लाता है। इसको भी हम एक बार रिवाइज करवा देंगे, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं काशी तमिल संगमम कार्यक्रम। ये क्या है, कार्यक्रम है, इंपॉर्टेंट है, काशी तमिल संगमम। देखिए, बनारस से बहुत सारे प्रोग्राम आपके अब की बार शुरू किए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी ज़्यादातर बनेंगे, बनारस से बहुत ज़्यादा कार्यक्रम शुरू किए गए हैं आपके। ठीक है, तो हम बात करेंगे काशी तमिल संगमम कार्यक्रम जो है, ये 17 नवंबर 2022 से लेके 16 दिसंबर तक ये चला है। और कहाँ पर हुआ है, ये वाराणसी में हुआ है। और इसका उद्घाटन किसने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, जो जरूरी है वही चीज़ें आपको बताएंगे। और यहाँ पर मोदी जी ने एक पुस्तक का विमोचन किया है, उसका नाम क्या है, तिरुकुरल। ठीक है, और इसकी 13 भाषाओं में 13 भाषाओं के अनुवाद का इसका विमोचन हुआ है। 13 भाषाओं में इस पुस्तक का अनुवाद किया गया है। उसके बाद क्या है, इसका विमोचन किया गया है। तो याद रखेंगे आप, ध्यान से सुनिएगा कि इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुस्तक जो है तिरुकुरल जो है, इसका 13 भाषाओं में इसके अनुवाद के साथ इसका विमोचन किया है। और ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा वैसे कार्यक्रम शुरू किया गया और इसके अंतर्गत कई मंत्रालय शामिल है, तो एक मंत्रालय कोई खास इसके अंतर्गत नहीं है। चलिए रिविजन करते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं।
पर ड्रॉप मोर कार्यक्रम कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? पर ड्रॉप मोर कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई से संबंधित है, ठीक है, यही पूछा जाएगा। अवधि कितनी है? 5 वर्ष की अवधि है इसकी। और पूछा जाएगा कहाँ पर शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश में। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के द्वारा। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर बात करेंगे यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन की बात करेंगे। ये इसका पहला संस्करण था जो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक खबर है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। शुभारंभ इसका किया था योगी आदित्यनाथ जी ने, और इसका आयोजन जो हुआ था वो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ था। और ये एक 36 घंटे का वार्षिक कार्यक्रम है जो छात्र, शिक्षक और भारत के अनुसंधान समुदाय और अफ्रीकी साझेदार को एक मंच पर लाता है। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। डिजिटल वीथिका की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, इसको योगी आदित्यनाथ जी ने इसका लोकार्पण किया है, और ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में शुरू किया गया है। और इसमें क्या होता है, एक बड़ी सी स्क्रीन होती है जिसमें लोग आपके विधानसभा के इतिहास को दिखाया जाता है। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर बात करेंगे मुख्यमंत्री सौर बुनकर सौर ऊर्जा योजना। तो ये जो है आपकी मंजूरी उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई है, और अवधि 5 वर्ष है, लागू होने से 5 वर्ष। और इसमें हम बात करें इसकी कार्यदायी संस्था कौन सी है, तो कौन सी है आपकी? यूपी नेडा है। और इसमें जो है सामान्य पावरलूम बुनकर जो है, तो वो जो सोलर प्लांट लगाएंगे तो उन्हें लागत का 50% शासकीय अनुदान मिलेगा। SC/ST को 75% मिलेगा अनुदान, और जो महिलाएं हैं 10% महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। बस आपको इतनी चीजें याद रखनी है, तो ये चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं काशी तमिल संगमम कार्यक्रम। इसका आयोजन कब से कब तक हुआ था? 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक हुआ था। डेट नहीं इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ ले, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कहाँ पर? वाराणसी में। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था? PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसी उद्घाटन में, इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने जो है एक पुस्तक जो है तिरुक्कुलम है, जो 13 भाषाओं में इसके अनुवाद का विमोचन किया है। 13 भाषाओं में अनुवादित पुस्तक है, इसका विमोचन किया है। किसके द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है? वैसे तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, और इसके अंतर्गत कई मंत्रालय और शामिल हैं। तो ये आपकी 5 न्यूज़ हो गई। चलिए हम और आगे न्यूज़ को देखते हैं, कुछ न्यूज़ को और देख लेते हैं, क्योंकि सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ते होंगे तो आपको पता है कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। कोई भी फालतू न्यूज़ आपके लिए नहीं लाते हैं, बस जिनकी संभावना मुझे लगती है 99% वही लेके आते हैं न्यूज़, ठीक है। तो चलिए आगे आते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे। आगे क्या है आपका? अगली न्यूज़ है कि PM शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन, ठीक है। क्या है? PM शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन। ये कहाँ पर हुआ है? ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? ये सम्मेलन हुआ है आपका वाराणसी में। देखिए वाराणसी में बहुत सारी न्यूज़ हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक वाराणसी, एक गौतम बुद्ध नगर, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं आपकी, ठीक है। तो PM शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ है? वाराणसी में। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? सुनिए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, पत्तनपोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय। तो बस आपको जलमार्ग मंत्रालय जो है याद रखना है बस, ठीक है, ओके। फिर आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो हमने क्या देखा? इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, पत्तनपोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा किसका आयोजन किया गया है? PM गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन, ठीक है, 2022 इसका किया गया है। फिर बात करेंगे इसी कार्यक्रम के अंतर्गत जो सम्मेलन था, इसी सम्मेलन के अंतर्गत CM योगी आदित्यनाथ जी ने, ठीक है, ये ध्यान से सुनिएगा, CM योगी आदित्यनाथ जी ने, तो ये आप जान जाएंगे, साफ लिखा हुआ नहीं है, आदित्यनाथ जी ने, ठीक है, आदित्यनाथ जी ने इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया फैसिलिटी सेंटर की वेबसाइट लॉन्च की है, याद रखिएगा, ठीक है, लॉन्च की है इसको। इसी के अंतर्गत क्या की है? ये सेंटर की वेबसाइट लॉन्च की है, कौन सी? इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फैसिलिटेशन सेंटर की। ध्यान से एक बार और सुन लीजिए इस न्यूज़ को, इंपॉर्टेंट है आपकी, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की न्यूज़ है ये आपकी। PM गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? वाराणसी में। किसके द्वारा? जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। बस इतना आप याद रखिए, पूरा हमने लिख दिया है, जलमार्ग मंत्रालय आप याद रखिए। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत CM योगी आदित्यनाथ जी ने एक वेबसाइट लॉन्च की, नाम क्या था उसका? इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया फैसिलिटेशन सेंटर, ठीक है। तो ये चीज़ें हम देखेंगे ध्यान से, इन चीज़ों को। ये सेंटर की जो है वेबसाइट थी, इसी को लॉन्च की थी, ओके। तो ये न्यूज़ हो गया। फिर देखते हैं 7वां भारत जल सप्ताह, इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी भारत स्तर की न्यूज़ है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपकी। इसका उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति जी ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है। और ये 1 नवंबर को शुरू हुआ था जल सप्ताह, और 7 नवंबर को जाके खत्म हुआ है, तो इसको हम याद रखेंगे, ओके। तो इसको हम याद रखेंगे। और ये कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है? तो गौतम बुद्ध नगर के इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा, यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर भी लिख लीजिए, गौतम बुद्ध नगर के, ठीक है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी। तो 7वां भारत जल सप्ताह जो था, इसका उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रपति जी ने किया है। 1 नवंबर को हुआ था और 7 नवंबर को इसका समापन हो गया था। और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखिएगा, टिकाऊ विकास, ओके। ये बार बार उजड़ जा रहा है, 1 मिनट देख लेते हैं इसको, 1 मिनट।
ये जो है बार बार थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, चिपकने में अच्छे से चिपका हुआ नहीं है। तो चलिए हम देख लेते हैं जो चीज़ें हमें पढ़नी है, ध्यान से देखना है। तो 7वां भारत जल सप्ताह की बात हम करते हैं। 7वां भारत जल सप्ताह उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति जी ने। और कब कब उद्घाटन हुआ? 1 नवंबर को, और 7 नवंबर को इसका समापन हो गया। और गौतम बुद्ध नगर के इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में इसका जो है उद्घाटन हुआ। इन चीज़ों को हम याद रखेंगे। क्या है? 7वां भारत जल सप्ताह है। इसकी थीम क्या है? टिकाऊ विकास एवं समानता के लिए सुरक्षा। टिकाऊ विकास एवं समानता के लिए सुरक्षा। अगर हम यहाँ पर भागीदार देश की बात करें तो डेनमार्क, सिंगापुर, फिनलैंड। ठीक है, डेनमार्क, सिंगापुर, फिनलैंड। तो ये 2 न्यूज़ होंगी। लेकिन न्यूज़ सारी आपकी इंपॉर्टेंट है, ये राष्ट्रीय स्तर की सारी न्यूज़ हो गई आपकी। तो हमने क्या देखा? 7वां जल सप्ताह है कहाँ पर? इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। थीम क्या है? टिकाऊ विकास एवं समानता के लिए सुरक्षा। भागीदार देश कौन से हैं? डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड। तो ये 2 न्यूज़ हो गई आपकी। आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आई होंगी। 7वां भारत जल सप्ताह, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। योटा डाटा सेंटर, योटा डाटा सेंटर की हम बात करें, ये क्या है? एक डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर है, ये एक डेटा सेंटर है, इसका नाम है योटा डेटा सेंटर, ये याद रखिए। और ये कहाँ पर है? नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में। ये भी है गौतम बुद्ध नगर, याद रखिए। गौतम बुद्ध नगर के नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है, गौतम बुद्ध नगर के। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। अब ध्यान से चीज़ों को आप सुनेंगे। ये जो है योटा डेटा सेंटर आपका जो है, ये देश का सबसे बड़ा, ठीक है, देश का सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर है। और ये है किसके द्वारा बनाया, किसके द्वारा गया है? ये हीरानंदानी ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे, हीरानंदानी ग्रुप के द्वारा। एक मिनट ढंग से लिख देते हैं। हीरानंदानी ग्रुप के द्वारा। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा, ग्रुप के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी। बस आपको इसमें ये पूछा जाएगा आपसे कि योटा डेटा सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो गौतम बुद्ध नगर के नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में। यह पूछा जाएगा कि कौन सा डेटा सेंटर है, उत्तर प्रदेश का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर कौन सा है, तो योटा डेटा सेंटर ये है। और इसका डेटा सेंटर जो है, इसका नाम क्या है? योटा डेटा सेंटर। तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए हम इसको एक बार और देख लेते हैं बस। ओके, ठीक है। और ये 31 अक्टूबर को बनाया गया था, तो डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए आज थोड़ी सी क्लास बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है बार बार उजड़ने की वजह से, तो इसके लिए खेद है हमें। ठीक है, अब जब हम बोर्ड पे जाएंगे तभी हमारी अच्छे से क्लास होगी। बस एक दिन और रुक जाइए, कल का क्लास और ले लीजिएगा, बस इसके बाद आपको सीधे बोर्ड पे मिलेगी। थोड़ा सा बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। चलिए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश करंट, सॉरी छठा क्या है? PM शक्ति, गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन की हम बात करें, वाराणसी में इसका क्या हुआ है? उद्घाटन हुआ है, आयोजन हुआ है। किसके द्वारा आयोजित किया गया है? जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। इसके कार्य सम्मेलन के अंतर्गत जो है वेबसाइट लॉन्च की गई, किसके द्वारा? योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। किसकी वेबसाइट थी वो? इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फैसिलिटेशन सेंटर की वेबसाइट थी, ये लॉन्च की गई है। फिर हम बात करेंगे, अगली न्यूज़ है हमारी 7वां भारत जल सप्ताह। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? गौतम बुद्ध नगर के इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। 1 नवंबर से ये 7 नवंबर तक ये चला है, समापन 7 नवंबर को हुआ है। थीम इसकी क्या थी? टिकाऊ विकास एवं समानता के लिए सुरक्षा। भागीदार देश हैं डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड, ये चीज़ आप याद रखेंगे। फिर हम बात करेंगे योटा डेटा सेंटर की। ये कहाँ है योटा डेटा सेंटर? ये एक डेटा सेंटर का नाम है। ये कहाँ पर बनाया गया है? तो गौतम बुद्ध नगर के नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में। और ये क्या है? देश का पहला और देश का सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर है। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर कौन सा है, तो आप बता देंगे योटा डेटा सेंटर। कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया है? तो हीरानंदानी ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। और एक भारत का कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा है। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी। आई होप आपको आज की न्यूज़ समझ में आई होंगी। सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उत्तर प्रदेश स्तर पर जो भी चीज़ें हैं, जिनका भी उत्तर प्रदेश का कहीं भी नाम आ जाता है, उन सभी चीज़ों को हम देख लेंगे। आप देख रहे होंगे कि वाराणसी या गौतम बुद्ध नगर सबसे कहीं कहीं से आपकी ज़्यादा न्यूज़ आ रही है, तो उसको देखते हुए आप सारी चीज़ों को आप पढ़ेंगे। और हम आपको वादा दिलाते हैं कि हम आपके एग्ज़ाम तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स लाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश का कहीं से भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो नहीं छूटेंगे आपके, चाहे उत्तर प्रदेश हो, जीके हो या उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स हो। तो बस छोटी सी क्लास में ज़्यादा मैटर अगर आपको लेना है तो आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ क्लास ख़त्म करेंगे। तो और एक बात आपसे और कहनी है कि अगर आप किसी अच्छे पद पर चयनित हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि ये बात मैम बोल दीजिएगा अपनी वीडियो में, तो जो लोग किसी भी अच्छे पद पर चयनित हैं या कुछ है, तो अगर उन्हें वो जॉब नहीं करनी है लेखपाल की, तो प्लीज़ डीवी देने ना जाएं। ठीक है, तो ऐसी बात है, अगर आपको नहीं करनी है लेखपाल की जॉब, जैसे किसी अच्छे पद पर आप चयनित हैं, तो आप डीवी देने ना जाएं। तो ये चीज़ें थी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसी के साथ ये क्लास हमारी खत्म होती है। PDF आपको शाम को मिल जाएगी। और हमने पत्र लेखन की कंप्लीट PDF डाल दी है। अब उसके मुझे क्वेश्चन कराने हैं बस। तो कंप्लीट PDF जो हमने पत्र लेखन की डाल दी है, तो उसको देख लीजिएगा आप।
बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासेस भी देखिएगा, बिना क्लासेस देखे आपको PDF समझ में ऐसे नहीं आएगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। धन्यवाद, जय हिंद।